इसको से चुप कराऊंगा कि याद रखें। नहीं नहीं सर, लेट हिम टॉक सर। जी शफी साहब, आप में हिम्मत है तक आप हो जाए, कराए मुझे चुप। नहीं आप नहीं, झूठे शख्स हैं, मैं आपकी क्रेडिबिलिटी आप क्या है? देखो, आप मुझे चुप कराएंगे? आप तो शफी यार साहब, बात ऐसी है, ये हमारी बदकिस्मती है कि आ गए वो टीवी और पर नहीं बैठ सर, इस जाते तरह हैं, की वो बात नहीं सर, तस्वीर सर इस तरह बदल की बात नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है आप इख्तियार साहब। आप हमें क्या नहीं थे? पता। आप जो आप सर, जो चाहत उठाऊं कि सर, आपकी मेरी तसली की रिक्वेस्ट, दुकान थी, आपका तसली की दुकान में क्या होता क्या था? कर रहे हैं और भाई शहरों आप में लोग? रमजान शागिर्द आकर वजीर बन आपकी गया है। हैसियत याद दिलाऊं सर, आपकी मैं हैसियत क्वेश्चन क्या थी? आंसर करना चाहूंगा किस नाम से प्लीज। का जाते हैं? शागिर्द जो है, का शागिर्द जो है वो वजीर नहीं बन गया नहीं है, नहीं वो नहीं, भी इख्तियार साहब इंतजार प्लीज, कर रहे हैं। ये इख्तियार साहब, क्या की जगह लेना चाहते हो? सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ले लो। शफी साहब की बारी है, शफी और साहब को मैं जवाब आपकी देने तरह दीजिए। वो का शागिर्द तो नहीं सर हूं ना, क्या जिस कर रहे हैं मैडम रानी भाई? की आप वकालत करते हो। तुमने नवाज शरीफ को गाली दी थी, क्या तुमने गाली मरियम दी को थी गाली मैंने? दी थी, सर मेरी क्या रिक्वेस्ट, गाली दी थी गाली मैंने? दी थी, और गाली के जवाब में तुम्हें वो तो मैं और कहता हूँ कयामत गाली बढ़ती है, रहेंगी। तुम चाहते हो कि मैं गाली है। गाली दूं, मैं तो कहूंगा कि मैं को गाली दूं? नहीं तुम सर, ये ये चाहते क्या हो कि मैं डिस्कशन, गाली गाली है, दूं? ये क्या तुम ये बात है चाहते हो? इख्तियार साहब, ये तुम क्या टीवी बात? गाली आकर है। अपने लीडरान सर को प्लीज गालियां स्टॉप पढ़वाते टेकिंग हो, नेम, सर मेरी इसलिए टीवी रिक्वेस्ट पर है, आते हो। सर मेरी है रिक्वेस्ट है, आदमी। प्लीज टॉपिक पे बात कर लें। शफी गाली है, मैं तो यार मैडम शफी रानी साहब कहूंगा। छोड़ देना प्लीज, आप टॉपिक पे आ जाएं, छोड़ दें इस बात को, कोई क्या एक दूसरे को नाम पुकार रहे हैं, छोड़ें। डोंकी राजा गाली है, और सर छोड़ दें, क्या हो गया आप लोगों को? आप लोग डोंकी मिच्योर राजा लोग हैं, गाली है। मिच्योर पॉलिटिशियंस हैं आप लोग। जी शफी साहब प्लीज। मैच्योरिटी तो दिख आप रही है बोली ना। डोंकी राजा, मैं मैडम कहूंगा। नहीं नहीं यार, ये क्या बच्चे हैं, मान तो मैंने छोटे, पहले बोला था ये डोंकी बच्चों राजा, वाली लड़ाइयां, ये मान से क्लास मैंने 3-4 के बोला था बच्चे लड़ते हैं इस इमरान खान तरह। डोंकी राजा। मैं शरीफ फैमिली का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। अच्छा क्या ये क्या गधे की तरह डेंचू डेंचू तो शुरू सर, कर मैं उनके हंसने पे मैं तो नहीं कुछ कर सकता, आप मेरे सवाल का जवाब है? दीजिए, बस बता दें मुझे। मैं नहीं, चलो मैं आप खच्चर की तरह बात ही कर लें। अब आप एक गधे घोड़े की तरह मुंह है, दूसरा डेंचू डेंचू शुरू कर नहीं सर, दिए, नहीं कमाल नहीं, करते आप हो। जवाब दीजिए ना सर, आप मुझे बता दीजिए क्या सर, कुछ मैं शरीफ खानदान का कोई आपका मुंह शॉट किस था? तरह है वो देखिए, मुझे पता है, जो लाल शरीफ लाल मुंह है, खानदान का कब किस टाइम लाल होता है वो भी मुझे पता है। जी जी। तेरी ओ भाई, देयर आर फीमेल, से ज्यादा होता है, आज मैं नहीं कर पाते। तू बात करता है, सॉरी, मेरे साथ आई एम सॉरी। ये इख्तियार वली साहब, आखिर इतना सख्त स्टांस क्यों लिया जा रहा है? बेहतर ना हो कि पंजाब हुकूमत या मुस्लिम लीग नून की आपकी जो गवर्नमेंट है वो सारा कुछ उठा के पब्लिक डोमेन में रख दे, ताकि क्लियर हो जाए कि जहाज क्यों आया, ये अगर बाहर गया तो क्यों गया, आखिर इसकी कॉस्ट क्या है, ये सारी चीजें इतनी छुपाई क्यों जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। इनफैक्ट बात ऐसी है कि छुपाने की बात नहीं होती है, बाज औकात कुछ चीजें जो होती है वो बताने की नहीं होती है, वो कोई इर्रेलेवेंट नहीं होती है, रिलेवेंट नहीं होती है, वो इर्रेलेवेंट चीजें होती है, उसको रेलेवेंट बना के उसका प्रोपेगेंडा किया जाता है। जिस तरह आज आपके पैनलिस्ट हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, वो गुज़श्ता कई दिनों से मेरे साथ एक दो शोज में बैठे हुए थे, और इन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर उस जहाज को लेकर गए हुए हैं हनीमून पर। तो मुझे ये बताएं कि आपके पास ये खबर कैसे आई और आपने क्यों कर ये बात फैलाई? ठीक, आप किस तरह एक सूबे के वजीर आला को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, आप एक हुकूमत को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, जबकि हुकूमत कई महाजों पर लड़ रही होती है, किफ़ायत शारी की मुहिम चला रही, दूसरी तरफ आप रमज़ान पैकेज में डाके डाल रहे होते हैं और अपने डाकों को छुपाने के लिए आप जहाज का ड्रामा रचाते हैं। तो वो जहाज तो मैंने इनको बता दिया था कि वो तो टेक्निकल चेकअप के लिए गया हुआ है, और वटेवर वो जिस चीज के लिए भी गया हो उसका तो जवाब आ जाएगा। लेकिन जो झूठ आप गढ़ते हैं उसका असर माशरे में क्या होता है? सियासतदानों की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है? ठीक, पॉलिटिकल पार्टीज की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है? अब बताएं और पेश करें वो आपके पास सबूत, जिसमें जुनैद सफदर का आप बता रहे थे कि वो गए हुए हनीमून के लिए, पेश करें सबूत। अदरवाइज मैं पूछ मरियम औरंगजेब, मरियम औरंगजेब अगर आपको स्पेयर करती है तो कर लेगी, मैं तो स्पेयर नहीं करूंगा। इस बात का क्या मैं मतलब? आपको नोटिस भी भेजूंगा और मैं आपको बिल्कुल इस पे कानूनी नोटिस दूंगा। अच्छा, जिस तरह टीवी पर बैठकर आप गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, लघवियात बोलते हैं, आप अपने सूबे में आपकी नाक के नीचे, आपकी अंगूठों के नीचे जो चोरी चकारी और सर मुझे इजाजत दीजिए, मैं उनसे इस तरह नहीं होता, ऐसे होगा नहीं। ओके इख्तियार साहब, होल्ड ऑन, एक एक झूठ बोलेगा
उसको मैं मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। लेट्स खैबर गिव हिम अ पख्तूनख्वा की चांस सर, हुकूमत वो का बोलने तो उसकी दे उन्हें। आड़ लेकर इख्तियार उसकी साहब, आड़ इख्तियार साहब लेकर उन्हें बोलने तो ये दे ड्रामाबाजी जो है मैं मजीद नहीं छोड़ूंगा। सर, उन्हें बोलने देना। शफी जान साहब को पूछते हैं। शफी जान साहब, आपका क्या वाकई ये क्लेम है या आप अब इससे दस्तबरदार हो रहे हैं, क्योंकि अब तो डिफेमेशन की जो है वो बात आ रही है, तो वो इख्तियार साहब कह रहे हैं बेशक पंजाब हुकूमत छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। आर यू स्टिल स्टिकिंग विद दैट या अब आप विड्रॉ करेंगे उससे? सबसे पहले मंसूर साहब आपका शुक्रिया। जहां तक जहाज का मामला है तो बिल्कुल मैंने ही इस वियाना का जितना इशू था सबसे पहले मैंने उठाया था। इनकी एक पैनलिस्ट जो है इनको रिप्रेजेंट करती है शुमाइला राना साहब, वो कह रही थी कि जहाज पाकिस्तान में है। इख्तियार साहब कहते हैं जहाज वियाना में है। फिर पंजाब हुकूमत को कुछ सहाफ़ियों ने सवालात भेजे, लेकिन 5 दिन पंजाब हुकूमत जो है वो खामोश रही, कोई जवाब नहीं दिया। 5 दिन बाद इन्होंने कहा कि जी बिल्कुल जहाज वियाना गया हुआ है और वहां पे कुछ टेक्निकल इश्यूज के लिए गया है। ठीक। अब यहाँ पे 3 से 4 सवाल बनते हैं मंसूर साहब। पहला कि जिस तरीके से जहाज को जिस खामोशी के साथ खरीदा गया उसकी शफाफियत पे सवालात उठते हैं। दूसरी बात यह है कि जो एयर पंजाब की बात हुई, अगर ये कहते हैं कि जी हम इस पे एक्शन लेंगे तो पीका एक्ट पे, तो पहले तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं, अभी तो बुखारी एयर पंजाब की बात नहीं हो रही है, अभी तो बात जो है हनीमून की हो रही है। आपने कहा था कि जुनैद सफदर उसको लेकर गए, अब तो बात वहां से शुरू होगी, वहीं पे खत्म होगी। जनाब शफी साहब, आप इनके साथ सोलो कर लें, फिर ये जब फ्री हो जाएंगे अपने झूठ से फ्री हो जाएंगे, झूठ बोलने से। नहीं, आपकी बारी है सर। शफी भाई आपकी बारी नहीं, है। मेरे बारे में वो कैसे इंटरप्ट करते हैं? इख्तियार साहब होल्ड ऑन। इख्तियार साहब मैंने उनके टर्म में बोला है, उन्होंने जो झूठ बोला है मैं कह रहा हूँ सर, मैं कर रहा हूँ ना। इख्तियार साहब आपने जब गुफ्तगू की वो चुप बैठे हुए थे सर, वो चुप बैठे हुए थे। लेट हिम टॉक ना, उसके बाद आप इसमें जवाब दीजिएगा। गो अहेड शफी। इसको मैं चुप कराऊंगा कि याद रखें। नहीं सर, लेट हिम टॉक सर। जी शफी साहब, आप में हिम्मत है तक आप हो जाएं, कराएं मुझे चुप। नहीं, आप झूठे शख्स हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? आप मुझे चुप कराएंगे? आप शफी साहब, बात ऐसी है, ये हमारी बदकिस्मती है कि आ गए वो टीवी पर। नहीं सर, इस तरह की बात नहीं सर, इस तरह की बात नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है इख्तियार साहब, सर मेरी रिक्वेस्ट। की दुकान में क्या कर रहे हैं भाई आप लोग? रमजान शागिर्द आकर वजीर बन गया है। आपकी हैसियत याद दिलाऊं सर, मैं क्वेश्चन आंसर करना चाहूंगा प्लीज। शागिर्द जो है वो वजीर नहीं इख्तियार साहब प्लीज, ये इख्तियार साहब क्या की जगह लेना चाहते हो? सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। शफी साहब की बारी है, शफी साहब को जवाब देने की तरह वो का शागिर्द तो सर क्या कर रहे हैं भाई? आप वकालत करते हो। क्या कर रहे हैं भाई आप लोग? क्या कर रहे हैं यार? नेशनल टेलीविजन है भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग? नेशनल टीवी के बैठने का लायक बन सर, सर ही इज स्पोक्सपर्सन ऑफ द केपी गवर्नमेंट, व्हाटएवर ही इज, हाउएवर ही इज, वी विल हैव टू। बोल रहा था मैं खामोश बैठा था, रोज वो मुंह उठा इख्तियार के साहब प्लीज लेट हिम आंसर। इल्जाम तराशी करता है। इख्तियार साहब प्लीज लेट हिम आंसर। इख्तियार साहब उनकी बारी है। इख्तियार साहब उनकी बारी है, लेट हिम आंसर प्लीज। जेब कुतरे आप तो डाके सर मैं लोग आपकी डिबेट सुनना चाह रहे हैं सर, क्या हो गया आप लोगों को? डिबेट तो आपकी हैसियत थी। स्टूडियो में आज आप जहाजों में घूम रहे हैं पाकिस्तान के टैक्स के पैसों पे। शफी साहब आप प्लीज, हम ज़कात देते थे, शफी साहब क्वेश्चन का आंसर प्लीज, क्वेश्चन का आंसर। शफी भाई, इख्तियार साहब होल्ड ऑन। क्वेश्चन का आंसर ही दे रहा था मंसूर साहब। नहीं आप प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू शफी साहब। आप जो पख्तूनों का दुश्मन है, जिसको तहजीब नाम की कोई तमीज नहीं है, झूठा शख्स। तुम तो इमरान खान को भी पश्तून कहते हो। नहीं भाई, उनको जवाब देने दें। इख्तियार साहब उनको जवाब देने दें। इमरान खान पूरे पाकिस्तान का लीडर है। तुम तो आधे पश्तून हो, आधे नहीं हो यार। उनको जवाब देने दीजिए इख्तियार साहब, मैं एक टॉपिक मैं आधा हूँ पूरा हूँ, उससे आपका सर मैं ये छोड़े ना इस बात को भाई। क्या हो गया आप लोगों को? आप दोनों बड़े इज्जत करने वाले लोग हैं एक दूसरे की। मंसूर भाई इनको ये बताएं कि इनके पास ये इंफॉर्मेशन कहाँ से? मुझे पूछने दें। आप बीच में इख्तियार साहब इस बात पर आए। इख्तियार साहब आप ये बात तय करे, ये क्लियर करे कि ये जुनैद सफदर जहाज कब लेकर? जी इख्तियार साहब आप मुझे पूछने का मौका देंगे तो मैं पूछूंगा ना। अब आप प्लीज इंटरसेप्ट मत कीजिएगा। शफी जान साहब प्लीज गो अहेड। देखिए, जहां तक जहाज की बात है तो जहाज जिस तरीके से खामोशी से लिए गया, पहला हमारा सवाल ये बनता है। दूसरा सवाल जो है वो शफाफियत का है कि जहाज जिस तरीके से खरीदा गया उसका कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया। उसके साथ साथ फिर अब जो आपने देखा होगा कि जब ये जहाज का इशू बना तो मरियम उज़्मा बुखारी जो है, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जिसपे पहले पीका एक्ट लगना चाहिए, उसने कहा कि ये जहाज तो एयर पंजाब के लिए खरीदा गया। तो झूठ तो वो बोल रहे हैं।
फिर जो अभी फिर बयाना गया तो बिल्कुल ये चीज मैंने ब्रेक की कि जुनेद जहाज सफदर बयाना की बात गया, कर ना रहे ना हैं। ना जहाज ना, बयाना गया इख्तियार अभी साहब, तक इख्तियार साहब उनकी इनकी बारी है। सुमाइला राना में जुनेद सफदर की इख्तियार साहब बताया ना उनकी कि बारी वो है ना, कैसे इख्तियार साहब इनकी सर बारी है जुनेद सफदर की बात यार। की थी। इख्तियार यार साहब मैं उनकी आपकी बारी मर्जी है से भाई, बात करूंगा, इख्तियार साहब उनकी बारी है। जुनेद सफदर कब जहाज लेकर गया मैं था आपकी ये मर्जी बताओ। से बात करूंगा। इख्तियार साहब उनको नहीं, जवाब जुनेद देने सफदर दें। पे आपने वो इल्जाम तुम्हारे यार लगाया साथ इख्तियार गया साहब था, इस तरह तुम नहीं, भी अपने इख्तियार साथ साहब, लेके गया इख्तियार था। साहब काबिल एहतराम है, तुमने प्लीज। बोला था कि जुनेद सफदर जहाज लेकर गया है ना, इख्तियार वो साहब बताओ। उनको बात कंप्लीट करने दें, फिर आप बोल लीजिएगा ना, प्लीज उनको बात तो कंप्लीट करने दें। जी शफी साहब बोलिए। मंसूर साहब ये किस टाइप के बंदों को सर आप आप बुलाते प्लीज हैं? आप जवाब, इसकी हैसियत क्या है? सर आप जवाब दीजिए ये ना। ये और मुरम्मत नहीं करने सर वाला क्या बात बंदा कर रहे है। हैं, नहीं प्लीज डोंट डू दैट सर, ये डोंट हैसियत डू क्या दैट है? एक जुड़ो बुला का लेते हो सर प्लीज। मुरम्मत तो करने ये तो वाला जो बंदा शहर है। में ये काम करता है। मैं सिर्फ एक अधिकारी टॉपिक पे आप बात करना जरूरी चाहता है। हूँ, प्लीज स्टिक टू दैट। जी शफी साहब प्लीज। टॉपिक जो है मंसूर भाई वो ये है कि इन्होंने बोला सर था कि जुनेद सफदर सर जहाज उनको लेकर गया जवाब है, तो देने उसका देना सबूत दे। मेरे भाई, उनको चलिए, जवाब ठीक। तो देने दें प्लीज, उसके बाद आप ठीक। बोल लीजिएगा। जी शफी साहब। ये मंसूर भाई ये कैसे चलेगा शो? इस तरह तो नहीं होगा ना। सर अगर वो बात कर रहे थे मैंने उनको सर इंटरप्ट मैं किया, रोक रहा हूँ ना, मैं उन्हें रोक, मैं यही कर सकता हूँ परसों ना आप इसी तरह ही कर रहे थे ना, इसी मैं- तरह कर रहे थे आप। अरे सर वो किसी और का शो था, परसों चला गया, आज एक नया शो परसों आप है। ऐसे ही कर रहे थे ना। आप प्लीज मेरे शो जब में मैं- तो डिकोरम का ध्यान रखें ना दोनों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। जी शफी साहब प्लीज गो हेड। मैंने बोला था इसको कि ये एक दिन का काम नहीं है, इसको समझ नहीं आती। जी जी शफी तो साहब, तो फिर आप ही मुझसे बात नहीं कर पाएंगे इख्तियार साहब। आप दोनों काबिल एहतराम चलो हैं भाई। चलो बच्चे, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, देखते हैं कितना सर, जोर क्या है। हो मैंने गया? तो आपका एहतराम किया है। चलो मैंने तो आपका एहतराम आपको किया, मैं तो एहतराम चुप था। किसका? आपको एहतराम अपने माँ बाप का नहीं है तो आप मेरा क्या करेंगे? नहीं 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 सर, मेरी रिक्वेस्ट है इख्तियार साहब आप जो लैंग्वेज आपने सुनो सर, पे मेरी- इस्तेमाल की थी वो लैंग्वेज मैं भी इस्तेमाल कर सर, सकता था, ये- लेकिन आपकी वालिदा तुमने अभी नवाज जो शरीफ फौज को में गाली दी आपका थी, लिहाज किया। तुमने नवाज शरीफ को गाली दी थी, क्या तुमने गाली मरियम दी को थी गाली मैंने? दी थी, सर मेरी क्या रिक्वेस्ट। गाली दी थी गाली मैंने? दी थी और गाली के जवाब में तुम्हें वो तो मैं और कहता हूँ कयामत गाली बढ़ती है। रहेंगी। तुम चाहते हो कि मैं गाली है। गाली दूं, मैं तो कहूंगा कि मैं को गाली दूं? नहीं तुम सर, ये चाहते क्या हो कि मैं डिस्कशन, गाली दूं? ये क्या तुम ये बात है चाहते हो? इख्तियार साहब, ये तुम क्या ये बात? गाली आकर है। अपने लीडर सर को प्लीज गालियां स्टॉप पढ़वाते टेकिंग हो, नेम सर, मेरी इसलिए रिक्वेस्ट है पढ़ाते हो। सर, मेरी ये है रिक्वेस्ट है आदमी। प्लीज टॉपिक पे बात कर लें। शफी नहीं, गाली है। मैं तो यार मेरा शफी मानी साहब कहूंगा। छोड़ देना प्लीज, आप टॉपिक पे आ जाए, छोड़ दें इस बात को, कोई क्या एक दूसरे को नाम पुकार रहे हैं, छोड़ें। डोंकी राजा गाली है। और सर छोड़ दें, क्या हो गया आप लोगों को? आप लोग डोंकी मिच्योर राजा लोग हैं, गाली है। मिच्योर पॉलिटिशियंस हैं आप लोग। जी शफी साहब प्लीज। मैच्योरिटी तो दिख आप रही है बोले ना। डोंकी राजा में Immature- बैठ कहूंगा। नहीं नहीं यार, ये क्या बच्चे हैं मान तो मैंने छोटे, पहले बोला था ये डोंकी बच्चों राजा। वाली लड़ाइयां हैं, मान से क्लास मैंने 3-4 के बोला था बच्चे कि लड़ते हैं इमरान इस खान तरह। डोंकी राजा है, बोला था Sorry? मैंने इख्तियार साहब मैंने बोला था कि इमरान डोंकी राजा है। यार ये क्या डिस्कशन है इख्तियार नहीं साहब? तो गाली है। भाई क्यों बोला आपने? भाई गाली है, आगे चलें, गाली हो तो आप बोल। आगे चलिए भाई, गाली। आगे चलिए प्लीज, टॉपिक पे हमारे आ जाइए। नजदीक गाली है। मैं तुम्हारी कभी जात भी याद नहीं। पे नहीं आया कभी। तुम मेरे लीडर पर बोलोगे, मैं तुम्हारी लीडर पर बोल, तुम मेरी जात पर बोलोगे, मैं मैं तेरी अगर जात पर गाली हो जाऊंगा। तो मैं 100 दफा कहूंगा। मैं गाली है। नहीं अच्छा, भाई, बोलो, नहीं मेरी बोल के दिखाओ, नहीं यार, ये बोल के दिखाओ अपने घर से बाहर मैं निकल के। बोलूंगा। यार मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से, प्लीज आप लोग बड़े मरियम काबिल। नवाज ये क्या डिस्कशन हो रही है भाई? तेरी शफी साहब The game लेट्स is कम बैक on. टू द टॉपिक। ये बताइए कि क्या आपको वाकई इस बारे में प्रूफ है आपके गेम पास? ऑन है या ऑफ है? हिम्मत पैदा करो। सर आपको क्या प्रूफ है ठीक, आपके पास ठीक। कि वहां पे जुनेद सफदर गए थे, कि ये आप कोई साबित कर सकते हैं इसको? मंसूर साहब ये जो जुनेद सफदर की जहां तक बात है, इस न्यूज को वकास है एक सहाफी, उसने ब्रेक ठीक किया। है। अगर इसमें इतनी हिम्मत है मरियम औरंगजेब में तो जाए अमेरिका में केस करे उस पे, जाए उसको, क्योंकि वो कोई पाकिस्तान तो नहीं है। यहाँ तो जंगल का कानून है, ये मुंह उठा के सुबह आ जाते हैं। यहाँ पे तो अगर मरियम नवाज को कोई मरियम सफदर भी लिख दे तो वो नाराज हो जाती है, और उसको सहाफी को, आपके चैनल के सहाफी को मरियम नवाज ने गायब नहीं कराया 3 दिन। फिर कैसे छुड़ाया गया वो स्टोरी कुछ अलग है। ठीक। वो कोई पाकिस्तान तो नहीं है। जिसने ये न्यूज ब्रेक की है वकास उस सहाफी का नाम है, जाए अमेरिका में करे उसके खिलाफ केस। ठीक भाई उसने न्यूज ब्रेक किया, मैंने तो जुनेद सफदर का नाम ही नहीं लिया। कोई साबित करे कि मैंने जुनेद सफदर का नाम लिया। मैंने कहा कि शरीफ फैमिली का एक मेंबर गया है, यहाँ इख्तियार साहब बैठे हैं, चैलेंज करता हूं मैं कि वो साबित करे कि मैंने जुनेद सफदर का नाम लिया हो। मैं क्यों जुनेद सफदर का नाम अगर शरीफ लूंगा? फैमिली उसकी के बारे में औकात क्या है? एक शफी साहब एक मिनट, अगर शरीफ फैमिली के बारे में भी आप कह रहे हैं कि अच्छा जी मैंने जुनेद सफदर का जी। नाम नहीं लिया, शरीफ फैमिली का एक मेंबर गया है, आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि शरीफ फैमिली का एक मेंबर गया है? ये कुछ दिनों में स्टोरी सामने आ जाएगी,
कुछ दिनों में आ जाएगी स्टोरी सामने। और अगर ना और आई, जिसने जुनैद सफदर का नाम ब्रेक किया है, जो सहाफी है वकास क्या, उसके खिलाफ नून लीग अमेरिका में जाके केस करेगी। सर इस बुनियाद के ऊपर अगर वो केस नहीं किया जाता तो फिर इस बुनियाद के ऊपर तो आपके यहाँ पे भी बुशरा बीबी के हवाले से जो है वो पूरा एक आर्टिकल आया था द इकोनॉमिस्ट के अंदर, आप लोगों ने भी कोई उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की, तो इसका मतलब इट स्टैंड्स करेक्टेड, वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल फर्म है, उसमें उसमें कोई गलती नहीं थी। देखिए उस पर तो पार्टी लाएअमल देगी ना, ये तो नहीं दिया ना सर, खुद आ चुकी आप है। लोगों ने कहा था कि आप लोग उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, नहीं किया आप लोगों ने, सो इसका मतलब है उससे सही माना जाए। नहीं, उस पे तो पार्टी कार्रवाई करेगी, पार्टी ने खुद कहा है कि उस पे कार्रवाई होगी तो पार्टी सर कार्रवाई अब तो करेगी, महीने उसका हो जो गए भी स्टेटस हो। शफी भाई, अब तो महीने हो गए ना, मंसूर कुछ साहब भी नहीं हुआ। उसका जो भी स्टेटस होगा वो मैं मालूम करके आपको बता दूंगा पार्टी की लीडरशिप के साथ। मेरे पास उसके बारे में राइट नाउ कोई मालूमात नहीं है। ओके, इख्तियार अब साहब जो जी जुनैद सफदर की स्टोरी है, जी जी जिस तरीके से बयाना गया है जहाज, पहले ये नहीं रहे थे कि बयाना नहीं गया, अब बयाना जहाज गया है, वापस आ गया है। अब ये कह रहे हैं कोई टेक्निकल इशू है, तो जहाज तो अभी खरीदा गया है। जब जहाज अभी खरीदा गया तो उसमें टेक्निकल इशू कैसे आ गया? सर वो 1000 किलोमीटर क्योंकि वाला जब चेकअप जहाज हो सकता खरीदा है जाता शायद, है, सर वो गाड़ी का जिस तरह 1000 नहीं, जब किलोमीटर वाला जहाज चेकअप खरीदा होता है शायद जाता ये है, वो था। नहीं, जब जहाज खरीदा जाता है तो वो चेक करके ही खरीदा जाता है ना, उसका हाँ इंजन वगैरह सब कुछ, सारी चीजें चेक करके ही खरीदा जाता है। अभी तो इसको घंटों, इसकी फ्लाइंग आज तो अभी घंटे भी नहीं होंगे, कुछ घंटे ही होंगे, या जो अपने अयाशी के लिए शरीफ फैमिली इसको इस्तेमाल कर रही है वही इसके फ्लाइंग आवर्स हैं, इससे ज्यादा तो कोई फ्लाइंग आवर्स नहीं होंगे। ठीक। फिर अगर बयाना गया भी था तो शुरू में ही पंजाब हुकूमत कह देती थी कि बयाना गया है, टेक्निकल इशू है, और टेक्निकल इशू की जो भी कागजात है वो सामने रखते मीडिया के। अब पहले ये तरदीद करते अब रहे, जरा तस्दीक इख्तियार साहब कर को रहे। मौका दें जरा बात करने का। इख्तियार साहब, आप हमें इसकी जो फैक्चुअल पोजीशन है प्लीज बता दीजिए ताकि आवाम को पता लगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे। जी। बात ऐसी है ना कि टीवी पर बैठ के बंदा अपने आप को सिविल इंजीनियर बना दे, सिविल एविएशन का इंजीनियर बना दे कि इतने घंटे चला, इतने घंटे नहीं चला। आपके पास उसका लॉगबुक पड़ा हुआ है, आपके पास उसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि कितना चला है, कितना नहीं चला। सर आप लोगों ने दिया ही नहीं। वो कितना इस्तेमाल तो नहीं दिया है ना, तो हर चीज देनी भी जरूरी नहीं होती है और हर चीज छुपाई भी जरूर नहीं होती है, सर और हर अगर चीज अगर बताई भी नहीं पब्लिक जाती एक्सचेकर से है। मैं ली एक हुई बात, चीज है, इख्तियार साहब, पब्लिक सर एक्सचेकर से ली हुई मैं चीज है, देन एवरीवन हैज द राइट टू आस्क यू दैट सर क्वेश्चन सुन ना। लीजिए, सर सुन लीजिए। जनाब जहाज के वियना जाने पर मुझे कोई, मैं उसको, मैं उसके बारे, कि वो उसके किस बारे में गया है वो तो एक अलग बात है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस मौसूफ ने परसों सुनो न्यूज के प्रोग्राम में भी कहा कि शरीफ फैमिली लेकर गई है, और फिर कहता है कि जुनैद सफदर हनीमून मनाने के लिए लेकर गया है। इनके नाम से सोशल मीडिया पर वो बयानात चल रहे हैं और अभी तक चल रहे हैं ठीक कि जुनैद सफदर हनीमून मनाने के लिए वियना जहाज लेकर गया है। मेरे साथ ARY के प्रोग्राम में, अनीका निसार के प्रोग्राम में इन्होंने ये बात की। मेरे पास तो क्लिप पड़ा हुआ है, मैं आपको अभी भेज देता हूँ। ठीक। आप दिखा दें क्लिप। मैं अब इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास कहां से ये इंफॉर्मेशन आई और आपने क्यों झूठ बोला? अगर किसी सहाफी ने झूठ बोला था तो वो तो भुगतेगा ही भुगतेगा, लेकिन आपको तो भुगतना भी पड़ेगा, नहीं, क्योंकि आप लोग आपने झूठ फैलाई, ये जिस सहाफी के बारे में आपने कह रहे झूठी बात की। हैं इख्तियार साहब, ये जिस सहाफी के बारे में कह रहे हैं, आप उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहेंगे? सर उसके साथ तो जिसने देखना है ना वो तो पंजाब हुकूमत जाने, उसका काम जाने। सर पंजाब हुकूमत तो चुप है, पंजाब हुकूमत तो जहाज के मामले में चुप है, वो बात ही नहीं करती उसके बारे में। उन्होंने तो कह दिया कि पंजाब हुकूमत जो है वो जिसने ये झूठ फैलाया था वो उस पर अपना एक्शन ले लेगी। मैंने इनको कहा था कि आप जो बात कर रहे हैं ये गलत है। इतनी मेरी भी नॉलेज में है कि जुनैद सफदर जो है वो लाहौर में मौजूद हैं। ये मौसूफ नहीं माने और वो बात फैलाते गए। इस तरह की झूठी बातें और झूठी कहानियां गढ़ना, ये इनका ना नफका है, ये इनका बिजनेस है, इनका कारोबार है। हालांकि जो बात होनी चाहिए, जिसका जवाब मैंने आपको भेजा भी है, इनके पूरे सूबे में 13 अरब रुपए का जो रमजान पैकेज के पैसे हैं जो गरीबों को मिलने थे, वो इनकी पार्टी के लोगों में तकसीम हो रहे हैं, और उसके कुछ सबूत मैंने आपको भेज दिए हैं। वजीर आला के अपने जिले में मस्जिद में बैठकर लोग बद्दुआएं दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं मस्जिद में बैठकर। वो क्लिप आपके पास है, आपके इनबॉक्स में पड़ा हुआ है जी। मैंने आपकी टीम को भी भेज दिया। ठीक। इसके अलावा कई और क्लिप्स मुख्तलिफ जिलों के और हैं। करक जिले से यही आवाजें आ रही हैं, नौशेरा से यही आ रही है, पेशावर में ये कुछ हो रहा है, मर्दान में, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ये 12 अरब रुपए रमजान का पैकेज भी ये खा गए। ठीक। कोई हिसाब नहीं है।
तिराक के मैं जितने प्रोग्राम शफी आपने और साहब, मैंने एक साथ किए शफी थे साहब कि मैं वादी इख्तियार तिराक के सॉरी मुताबिक। इख्तियार साहब मैं आपसे चंद सवालात करूंगा, आप यस नो करके जवाब दे दीजिएगा ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। सर, ये जो जहाज़ वियना गया था, ये सरकारी जहाज़ है? जी बिल्कुल सरकारी जहाज ओके। है। क्या उसके अंदर जुनैद सफदर गए थे? नहीं, क्या उसके अंदर शरीफ खानदान का कोई शख्स गया था? नो। मैं शरीफ, देख मैं एक बात आपको बताऊं मंसूर भाई, जी जी। मैं शरीफ फैमिली का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। अच्छा। क्या ये क्या गधे की तरह डेंचू डेंचू शुरू सर कर दी? मैं उनके हंसने पे मैं तो नहीं कुछ कर सकता, आप मेरे सवाल का जवाब है, दीजिए, बस बता दें मुझे। जी नहीं चलो है आप खच्चर की तरह ये बात ही बात। कर लें। अब आप एक गधे घोड़े की तरह मुंह है, दूसरा डेंचू डेंचू शुरू कर नहीं सर, दिए, नहीं कमाल नहीं, आप करते हो जवाब दीजिए ना सर, आप मुझे बता दीजिए क्या कोई सर। शरीफ मैं खानदान का आपका कोई मुंह शॉट किस था? तरह है वो देखिए, मुझे पता है, जो लाल शरीफ लाल मुंह है, खानदान का कब किस टाइम लाल होता है वो भी मुझे पता है। जी जी। तेरी ओ भाई, देर आर फीमेल। हिजर से ज्यादा होता है, आज मैं नहीं कर पाते। तू बात करता है सॉरी, क्योंकि मेरे साथ आई एम सॉरी, ये कयामत है। आई एम ये सॉरी, आई कयामत विल की हैव टू निशानी क्लोज है कि दिस। तेरे जैसे जो हैं। भाई मैं इस डिस्कशन को, सॉरी आई हैव टू क्लोज दिस ओवर हियर। बहुत मैंने बहुत बर्दाश्त किया। इख्तियार वली साहब, शफी जान साहब, आपका शुक्रिया।